दसम के प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल है, पढ़ने जा रहे हैं जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है 306, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे कि पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वह क्या है, तो x है। हम लोग माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक जो है x, यहाँ पर x है। देखिए, यहाँ पर x है माना गया, और दूसरा x + 1। क्रमागत मतलब कि एक का अंतर होता है, तो पहला x तो दूसरा x + 1, तो दोनों का गुणनफल। देखिए, प्रश्न से दोनों का गुणनफल दिया है, यानी पहली पूर्णांक x और दूसरा पूर्णांक x + 1 का गुणनफल 306 है। तो देखिए, यहाँ पर गुणा करेंगे तो x और x ले गुणा होगा तो x², और x ले +7 होगा तो x होगा, ठीक है। और इधर +306 है तो इधर आएगा तो माइनस, तो हमारा द्विघात समीकरण हो गया x² + x - 306। तो प्रश्न में मैं बस इतना ही कह रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, तो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग हल करेंगे, तो देखिए x² + x - 306 का गुणनफल निकालेंगे, तो 18 से और 17 से गुणा करेंगे तो 306 आएगा, और 18 में 17 घटाने पर x बचेगा। इसका मध्य पद विभाजित कर दे रहे हैं, ठीक है। तो x शामिल है तो x कॉमन लिए, तो यहाँ पे x + 18 हो गया। इसमें 17 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और 17 से 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आएगा, ठीक है। तो x + 18 और x - 17 इसका क्या हो गया, गुणनखंड। तो x + 18 बराबर शून्य को निकालेंगे 0 लिखकर, तो -18 आएगा जो अमान्य है। और x - 17 का गुणनफल निकालेंगे, शून्य को निकालेंगे x - 17 का, तो ये माइनस है तो प्लस, यानी इसका +17 आएगा। तो हमारा पहली संख्या जो धनात्मक होती है उसी को लिया जाता है। पहली संख्या 17 हुआ, दूसरी हुआ 17 + 1 18। इस प्रकार से हमारा ये प्राप्त हुआ। वर्ग दशम के प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का तीसरा सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि रोहन की जो माँ है उसकी जो आयु है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं सर्वप्रथम इसमें कि जो रोहन की माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, और उनकी आयु का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हम लोग सर्वप्रथम मानेंगे, तो क्या मानेंगे, तो देखिए, माना कि जो रोहन है उसकी जो आयु है, जो रोहन है उसकी वर्तमान आयु को हम लोग मानेंगे। माना कि रोहन की जो वर्तमान आयु है x वर्ष है। कितना है, x वर्ष। और उसकी माँ की आयु, जो माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु में 26 वर्ष जोड़ देंगे तो उसकी माँ की आयु हो जाएगा। अब 3 वर्ष पश्चात जो है रोहन कितने वर्ष का हो जाएगा, तो x + 3 वर्ष का हो जाएगा। उसकी माँ क्या हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात, x + 26 वर्ष की थी तो x + 26 + 3, यानी 26 3 29, x + 29 वर्ष की हो जाएगी। तो अब हम लोग प्रश्न से बनाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन जो है x + 3 है और उसकी माँ x + 29 वर्ष की है, तो दोनों के आयु का गुणनफल करेंगे तो 360 आएगा, ठीक है। तो दोनों में गुणा करेंगे, x ले गुणा होगा x², x ले 29x, 3 से x ले गुणा 3x, और 3 से 29 या 87, 29x और 3x जोड़ेंगे तो 32x होगा, 87 का 87, 360 इधर प्लस में है तो बराबर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। बराबर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग इधर क्या करेंगे कि 87 में से 360 घटाएंगे तो बचेगा -273। क्या बचेगा, -273 बचेगा। तो इसका गुणनखंड निकालेंगे। देखिए, पहले तो यह द्विघात समीकरण बनाना है, तो द्विघात समीकरण हो गया x² + 32x - 273, ठीक है। तो यहाँ द्विघात समीकरण हो गया, तो इसका हम लोग गुणनफल निकाल कर मध्य पद को विभाजित करके क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए, हम लोग को गुणा करने पर 200 - 273 लाना है, और जोड़ने घटाने पर 32। तो देखिए, 39 ले और 7 से गुणा करेंगे, 39 ले और 7 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 273 - 273 आएगा। 39 में 7 घटेगा तो 32 बचेगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ कॉमन लेंगे x, तो x + 39 बचेगा। यहाँ -7 कॉमन लेंगे तो x + 39 बचेगा। x + 39 को कॉमन लेंगे
तो बचेगा x माइनस 7 गुणा में x प्लस 39 बराबर 0 होगा, तो इसका मान निकालेंगे तो माइनस 39 आएगा, जो माइनस 39 है अमान्य होगा, और x माइनस 7 बराबर 0, ये माइनस है तो प्लस, यानी x प्लस में मान मान्य होता है। तो रोहन की जो वर्तमान आयु होगी 7 वर्ष, उसकी माँ की आयु होगी 7 + 26 33 वर्ष। इस प्रकार से हमारा ये